Good evening, students. Welcome to all of you, the YouTube channel of सूरज ग्रुप ऑफ स्कूल। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम मैथ में डाइस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डाइस, अब डाइस टॉपिक एनटीएससी एग्जाम में एक अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर साल हर ईयर में डाइस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो डाइस के बारे में हम आज देखते हैं। डाइस, अब डाइस हमने बचपन में देखा होगा, जब हम लूडो गेम बचपन में हम खेलते थे, अब भी खेलते हैं। तो लूडो में एक डाइस यूज होती है जिसपे 1 to 6 तक डॉट उसपे बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक। तो डाइस में अब देखते हैं, ये डाइस जो है एक 3 डायमेंशन इमेज होती है, ठीक है। अब इस 3D में, इस डाइस में सरफेस ऑफ ए डाइस, सरफेस इसमें 6 होते हैं, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, ठीक है। वर्टेक्स ऑफ ए डाइस 8, ठीक है। एजेस या साइड्स ऑफ ए डाइस 12। एक डाइस जो होती है उसमें 6 सरफेसेस होती हैं, 8 उसमें वर्टेक्स होते हैं, 12 उसकी साइड्स होती हैं। देखिए कैसे होती है। हमने ये डाइस बनाई, 4 साइड, 8 साइड, 9 10 11 12। ये 12 तो इसमें साइड्स हो गई हैं। 6 सरफेस अभी बताया था, टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, और वर्टेक्स इसमें 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए, अब इस डाइस में जो मैक्सिमम हमें फेस दिखाई देते हैं, कोई भी डाइस जब हम कभी भी देखते हैं तो उस डाइस के मैक्सिमम 3 फेस हमें दिखाई देते हैं। अब पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे टॉपिक में सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा उसके अपोजिट फेस के बारे में। जैसे मान लेते हैं कि डाइस गिवन है 1 2 3, ये उस पर नंबरिंग डाल रखी है और आपसे पूछा है कि 1 अगर टॉप पे है, टॉप वाले फेस पे अगर 1 है तो बॉटम वाले फेस पे नंबर जो क्या आएगा वो आपको पता नहीं। 2 के अपोजिट में क्या आएगा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डाइस टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डाइस, सिंपल एंड स्टैंडर्ड। अब देखिए, जो डाइस होती है वो कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, सिंपल डाइस एंड स्टैंडर्ड डाइस। सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस क्या होता है वो देखिए। विद एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। देखिए, सिंपल डाइस में क्या होगा, अभी आपको बताया कि मैक्सिमम 3 फेस दिखाई देते हैं। कोई भी डाइस हो, जैसे ये डाइस है तो मैक्सिमम 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। अब इन डाइस में हमने नंबरिंग यूज कर ली, 2 5 3 6 1 4। हम 1 to 6 तक कोई भी नंबरिंग इस पे डाल सकते हैं। अब देखिए, सिंपल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, हम यहाँ पे नंबरिंग यूज कर लेते हैं, 5 3 6 2 4 1। अब इन दोनों डाइस में डिफरेंस क्या है देखिए। सिंपल डाइस में, इन सच टाइप ऑफ डाइस द एडजेंट सरफेस सम्स आर 7। सिंपल डाइस में क्या होता है कि जो एडजेंट सरफेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं 3 सरफेस, उनमें से 3 सरफेसेस में से 2 एडजेंट सरफेसेस का सम अगर 7 आता है तो डाइस सिंपल है। जैसे यहाँ पे 2 + 5 का सम 7, इट्स मीन ये डाइस कैसी है, सिंपल डाइस है। इस डाइस में हम देखते हैं 6 + 1 = 7, तो ये डाइस भी कैसी है, सिंपल डाइस है। सिंपल डाइस में क्या होगा, एनी 2 एडजेंट सरफेस सम्स आर 7 एंड स्टैंडर्ड डाइस द अपोजिट सरफेसेस सम्स आर 7। अपोजिट सरफेस जो होते हैं उनका सम 7 होगा, किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में। अब हम देखो इसको हम कैसे देखते हैं।
कोई भी डाइस तो दिखाई दे रही है, उसमें 3 सरफेस दिखाई देंगे। उनमें से अगर उनका सम 7 आ जाता है तो डाइस सिंपल है। अगर आपको सम 7 दिखाई नहीं देता है तो स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस होगी तो उसमें क्या होगा, उनके अपोजिट सरफेस का सम कितना होगा, 7 होगा। अब इसके बाद देखिए, ये तो बात थी किसकी, कि यहाँ पे डाइस के बारे में आपको बताया कितने टाइप्स की डाइस होती है, सिंपल एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, अब देखिए आगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने टाइप से क्वेश्चंस इस डाइस टॉपिक से बनते हैं। आज बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है डाइस का। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एडवांस क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो देखिए, डाइस में जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, व्हेन द सिंगल डाइस इज गिवन, जब आपको एक सिंगल डाइस गिवन हो। सेकंड टाइप बनती है 2 और मोर देन 2 डाइस गिवन, या तो आपको सिंगल डाइस गिवन मिलेगी क्वेश्चन में, या फिर 2 या फिर मोर देन 2 डाइस गिवन। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप, व्हेन द सिंगल डाइस इज गिवन। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइप जो है सिंगल डाइस इज गिवन, ये अगर आपको गिवन है तो कैसे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आ गया, ये डाइस गिवन है और एक पे नंबरिंग जो डाली है उसने 4 5 3। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, विच नंबर विल बी अपोजिट टू द नंबर ऑफ 4, विच नंबर विल बी अपोजिट टू द नंबर ऑफ 4, 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, इफ द फोर्थ नंबर इज द फोर्थ पोजीशन ऑफ डाइस, विच नंबर विल बी द बॉटम। अगर 4 टॉप पे है तो बॉटम पे क्या होगा, फ्रंट में 5 तो बैक में क्या होगा, राइट में 3 है तो लेफ्ट में क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, जब सिंगल डाइस गिवन है क्वेश्चन में तो उसको कैसे करेंगे। देखिए, आपको बेटा सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि जब सिंगल डाइस हमें गिवन होती है तो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ये डाइस जो है ये किस फॉर्म में गिवन है, सिंपल फॉर्म में गिवन है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है। अगर ये सिंपल फॉर्म में गिवन होगी तो एडजेसेंट सरफेस का सम 7 होगा। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन होगी तो अब एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं होगा, उसमें क्या होगा, अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा। तो इस डाइस में हम देख रहे हैं 4 + 3 = 7, इट्स मीन ये डाइस किस फॉर्म में है, सिंपल फॉर्म में गिवन है। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है कि जब सिंपल डाइस क्वेश्चन में गिवन होती है तो वहां पे अपोजिट सरफेस या अपोजिट नंबर कंफर्म नहीं होते हैं। ठीक है, जब सिंगल डाइस गिवन है तो हम अपोजिट नंबर कंफर्म नहीं कर पाएंगे। कंफर्म कब होंगे, जब वो डाइस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, क्योंकि हमें अभी पता है कि स्टैंडर्ड डाइस होगी तो उनके अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा। तो यहाँ पे ये जो डाइस गिवन है ये सिंपल फॉर्म में गिवन है, तो सिंपल फॉर्म में गिवन है तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। यहाँ पे पूछा है कि 4 का अपोजिट बताइए, इतना तो कंफर्म होगा कि डाइस सिंपल फॉर्म में, तो कैसे करेंगे सिंपल वाले को। देखिए, आपसे पूछा है 4 का अपोजिट, तो 4 का अपोजिट जो होगा वो 1 2 3 4 ऑलरेडी गिवन है, 5 6। अब इन नंबर्स में से एक होगा, इतना तो कंफर्म है, 4 का अपोजिट इन्हीं में से तो आएगा। अब देखिए, अपोजिट फेस डाइस में कभी भी हमें दिखाई नहीं देता है। अगर किसी डाइस में मान लो हमने 4 का अपोजिट मान लो 3 निकाल लिया और 4 के साथ अगर 3 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत किया है। डाइस में कभी भी अपोजिट सरफेस हमें दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देगा। तो यहाँ पे जैसे 4 के साथ में 3 दिखाई दे रहा है तो 3 थी, इसका अपोजिट बिल्कुल नहीं हो सकता। 5 दिखाई दे रहा है, 5 भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आपके पास जो नंबर बचे हैं 1 2 या 6, तो यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा। इन तीनों में से एक होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि 1 है 2 है या 6 है। कब, जब सिंगल डाइस क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि डाइस सिंपल फॉर्म है।
और सिंपल फॉर्म में अगर डाइस गिवन है तो हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे कि 1 आएगा, 2 आएगा या 6 आएगा। तो यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या आएगा, 1, 2 या 6। इसी तरह यहाँ पे 5 के अपोजिट की बात करते हैं तो आपको देखिए 5 के साथ 4 और 3 दिखाई दे रहे। कौन से 3 नंबर जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, 1, 2, 6। तो 5 का अपोजिट भी क्या आएगा, 1, 2 या 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे 3 की बजाय मैं यहाँ पे 6 कर देता हूं और यहाँ पे 4 का अपोजिट पूछे तो डाइस सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे सिंपल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये डाइस कैसी है, देखो 4 + 5 = 9 होता है, 4 + 6 10 होता है, 5 + 6 11 होता है। कोई भी 2 एडजेसेंट सरफेस का सम यहाँ पे 7 नहीं आया है। तो नहीं आया तो ये कौन सी डाइस गिवन है, स्टैंडर्ड डाइस गिवन है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, द सम ऑफ अपोजिट सरफेस आर 7। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ पे 4 का अपोजिट पूछे तो अभी बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 5 का अपोजिट पूछता है तो 2 आएगा, 6 का अपोजिट पूछते हैं तो 1 आएगा। ये क्वेश्चन था हमारा जब सिंगल डाइस गिवन है। तो सिंगल डाइस गिवन है तो उसमें हम सबसे पहले डाइस को आइडेंटिफाई करेंगे सिंपल फॉर्म में है या स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर सिंपल फॉर्म में है तो जो 3 फेसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे उनमें से कोई एक नंबर अपोजिट आएगा। एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो अपोजिट सम फेस का सम 7 होना चाहिए। जैसे 5 है तो 2, 4 है तो 3, 6 है तो 1। चलो एक बार नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके लिए। जैसे मैंने ये 2-3 डाइस बना के दे दी यहाँ पे, इस डाइस में मैंने नंबरिंग डाल दिया 2, 5, 6, 1, 4, 2, 3, 2, 5। इस डाइस में मेरे को 2 का अपोजिट बताना है। तो डाइस देखिए सबसे पहले सिंगल डाइस गिवन है, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो इस डाइस में देखिए 2 का अपोजिट पूछा मैंने आपसे, तो 2 का अपोजिट सबसे पहले डाइस देखा 5 + 2 7, सम इनका 7 आ रहा है। तो डाइस सिंपल फॉर्म में और सिंपल फॉर्म में इसमें सिंपल डाइस में अपोजिट फेस कंफर्म नहीं होते। तो 2 का अपोजिट क्या आएगा, जो 3 फेस बच गई, कौन से बचे हुए हैं, देखो 5 और 6 तो आ गए, 1 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है और 4 बचा है। तो 2 का अपोजिट 1, 3 या 4 में से रहेगा। इसी तरह 5 का अपोजिट भी 1, 3 या 4, 6 का भी 1, 3 या 4। इस डाइस में देखिए ये डाइस देखा 4 + 1 5, 1 + 2 3, 4 + 2 6, सम 7 नहीं आया। 2 सरफेसेस का सम 7 होना चाहिए, सभी का मिला के 7 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 का अपोजिट पूछा तो डाइस स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है 4 का अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 6 एंड 2 का अपोजिट 5 होगा। अब इसमें बताइए आप जल्दी से 2, 3, 5, 5 + 2 7। तो डाइस सिंपल फॉर्म में तो 3 का अपोजिट क्या आएगा, तो 3 फेसेस दिखाई नहीं दे रहे, कौन कौन से 1, 4, 6। 2 का अपोजिट भी 1, 4, 6 या 5 का अपोजिट भी 1, 4, 6। क्लियर है। नेक्स्ट टाइप देखिए, when the 2 or more than 2 dice are given। ठीक है, देखिए अब जब आपके पास सिंगल डाइस गिवन था तो क्वेश्चन को आपको अभी बताया सिंपल स्टैंडर्ड चेक करना है। अब आपके पास डाइस 2 या मोर देन 2 डाइस जब गिवन है तो उसमें कैसे करेंगे, तो उसमें कुछ हमारे रूल्स बनते हैं। रूल्स क्या बनते हैं, नो फेस कॉमन, 1 फेस कॉमन एंड 2 फेस कॉमन। फेस का मतलब यहाँ पे सरफेस, ठीक है। 1 फेस कॉमन, 2 फेस कॉमन एंड नो फेस कॉमन। फेसेस का मतलब सरफेस। देखिए अब देखिए फर्स्ट टाइप देखिए इसकी नो फेस कॉमन। जैसे यहाँ पे 2 डाइस गिवन है
ये डाइस टू अलग अलग नहीं है, एक सिंगल डाइस है, इसी को इसने रोटेट कर रखा है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग डाला 3 4 2 1 5 6 और मैंने पूछा विच नंबर विल बी अपोजिट टू 3 का अपोजिट बताइए। देखिए सबसे पहले डाइस जब आपके पास 2 डाइस गिवन है या 2 से ज्यादा है तो उसमें क्या तय करना है, सबसे पहले कि इनमें जो रूल्स हमने बताए हैं, नो फेस कॉमन, 1 फेस कॉमन या 2 फेस कॉमन, तो इस डाइस में सबसे पहले हमने देखा इन 2 डाइस में से कोई भी फेस सरफेस हमें कॉमन दिखाई नहीं दिया, सभी सिंगल टाइम्स यूज हो रहे हैं, तो कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही होगा। कौन से? सिंपल या स्टैंडर्ड, सिंपल या स्टैंडर्ड। अब देखिए 4 + 3 7, यहाँ पे 6 + 1 भी 7, इसका मतलब डाइस सिंपल फॉर्म में ही है, डाइस जो है वो सिंपल फॉर्म में है। तो यहाँ पे 4 का अपोजिट आपसे पूछे तो 4 या 3 का अपोजिट पूछा तो 3 का अपोजिट सिंपल फॉर्म में कंफर्म नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 5 या 6, 1 5 या 6 में से। ठीक है, 2 का अपोजिट अगर आपसे पूछते हैं वो भी 1 5 या 6 में से। क्यों? क्योंकि डाइस सिंपल फॉर्म में गिवन है और सिंपल फॉर्म में गिवन है तो हम अपोजिट फेस कंफर्म नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, वो कब होंगे वो आगे बात करेंगे अभी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मान लो 5 का अपोजिट आपसे पूछ लेते हैं तो 5 का अपोजिट क्या आएगा, जो दिखाई नहीं दे रहे, 1 और 6 तो दिखाई दे रहे हैं, कौन से दिखाई नहीं दिया, 2 3 या 4। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखिए, जब 1 फेस कॉमन आ जाए, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 2 नोट कर दिया, तो इन दोनों डाइस में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। देखिए अब यहाँ पे सिंपल स्टैंडर्ड रूल अप्लाई नहीं करेंगे, वो कब करना था जब सिंगल डाइस गिवन हो या फिर उन दोनों में कोई भी फेस कॉमन अगर नहीं आ रहा हो, तब भी अपने को सिंपल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करना है। लेकिन अब इस डाइस में से आपको 1 फेस कॉमन दिखाई दे रहा है, 1 फेस जो कॉमन है वो क्या है, 2। हमने इसको मान लिया फर्स्ट डाइस, इसको मान लिया सेकंड डाइस। अब तो देखिए फर्स्ट डाइस में जो नंबर कॉमन था वो कौन था, इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, 2 लिखा। अब देखो फर्स्ट डाइस में जो नंबर कॉमन है वहां से या तो उसको क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज चलो, वहां से या तो क्लॉकवाइज चलो या फिर एंटी, दोनों में से सेम डायरेक्शन रखनी है, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 2 के बाद में क्या आया 3 के बाद में क्या आया 4, इस वाले डाइस में 2 के बाद में क्या आया 5 के बाद क्या आया 6। ठीक है, तो यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या आया 6 आ गया, 3 का अपोजिट क्या आया 5 आ गया, 2 का अपोजिट क्या आएगा, अब देखो 2 तो आ ही नहीं सकता, अब 1 to 6 तक नंबरिंग होती है, तो 2 का अपोजिट क्या आ जाएगा फिर 1, क्योंकि 1 नहीं आया यहाँ पे, और 1 किसकी जगह रिपीट हुआ था, 2 की जगह हुआ, इसका मतलब 2 को हम कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1। तो अगर 4 का अपोजिट पूछे तो 6, 3 का अपोजिट पूछे तो 5, 1 का अपोजिट पूछे तो 2। दोबारा देखिए, इन दोनों में से 1 फेस कॉमन था 2, वहां से हमने डाइस को क्लॉकवाइज टर्न किया, 2 के बाद में 3 के बाद में 4, इस वाले डाइस में 2 के बाद में 5 के बाद में 6, तो 4 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नंबरिंग डाला 3 1 5 1 2 4, इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 1 कॉमन दिखाई दे, 1 इस वाला डाइस 1 के बाद में क्या आया 5 के बाद क्या है 3, इस वाला डाइस में 1 के बाद क्या है 2 के बाद क्या है, तो 3 के अपोजिट में 4, 5 के अपोजिट में 2, तो 1 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 1 को कैंसिल करके क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब आपसे चाहे वो 5 का अपोजिट पूछे, चाहे 3 का अपोजिट पूछे, चाहे 2 का अपोजिट। अब देखिए कंफर्म वाई न्यू स्टैंडर्ड है, देखिए यहाँ पे कोई भी किसी भी डाइस में 2 एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है,
5 + 1 6, 3 + 1 4, 5 + 3 8 सम 7 है। इसका डाइस कैसी है, स्टैंडर्ड है। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या बताया था, अपोजिट सरफेस का सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 3 + 4 7, 5 + 2 7, 1 + 6 7। अब देखिए लास्ट टाइप जो बचती है इसमें कौन सी, 2 फेस कॉमन, थर्ड टाइप। थ्री 6 2 2 6 1। अब देखिए इसमें 2 सरफेसेस कॉमन दिखाई दे रहे होंगे, 2 6 2 6। तो ये तो बिल्कुल इजी टाइप है। अब इसमें क्या करना है, जो आपके नंबर ये 6 है, जो कॉमन है उसके अलावा उनको छोड़कर जो नंबर इस डाइस में बच गए, रिमेनिंग जो नंबर्स यहाँ पे बचे हैं 2 और 6 2 और 6, तो 2 और 6 को अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो इस डाइस में क्या बचा 3, इसमें क्या बचा 1, तो 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा 1। दोबारा देखिए ये बिल्कुल इजी है। इसमें बस आपको यही करना है, जो 2 सरफेसेस कॉमन है उसके अलावा जो नंबरिंग यहाँ पे डाइस में बच गए वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट आएंगे। अब मान लो मैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन से अगर मैं 6 का अपोजिट पूछ लेता हूँ, 6 का अपोजिट, तो देखिए अगर 1 फेस कॉमन होता तो आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से बता देते, लेकिन यहाँ पे तो 2 फेस कॉमन है और 2 फेस से आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे इसको। तो कैसे करेंगे, देखिए अब 6 का अपोजिट पूछा है। अब देखिए जहां पे ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप नहीं बता पा रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सिंपल या स्टैंडर्ड रूल अप्लाई करोगे। जैसे सिंगल डाइस गिवन थी तो हम नहीं बता पा रहे थे, 2 डाइस आई लेकिन वहां पे कोई फेस कॉमन है तो भी हम नहीं बता पाई। अब यहाँ पे 2 फेस कॉमन है, 6 का अपोजिट पूछा है तो डाइस को चेक किया हमने, सिंपल है या स्टैंडर्ड है। तो 6 + 1 7, तो सम क्या होगा इनका 7 होगा, तो डाइस सिंपल है। 6 का अपोजिट पूछा है तो देखो 6 का अपोजिट किस में से आएगा, 1 2 3 4 या 5 में से आएगा। तो देखो 6 के साथ में 1 दिखाई दिया नहीं आएगा, 2 दिखाई दिया नहीं आएगा, 3 दिखाई दिया नहीं आएगा। तो 6 का जो अपोजिट है वो क्या आएगा, 4 या 5 में से। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्लास जो हम कल डिस्कस करेंगे, इसके जो एडवांस क्वेश्चन जो डाइस से बनते हैं उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। जो डाउट है वो हम क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है डाइस का वो कंप्लीट होता है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।